हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वांगजी लड़खड़ाकर सीढ़ियों से फिसल गया था। इससे पहले कि वो जमीन से टकराता, विहिंग ने उसे पकड़ लिया। अब विहिंग उससे गुस्से में कहता है, तुम्हारा दिमाग कहाँ है वांगजी? इतना कहकर उसने वांगजी को टाइटली हग कर लिया। वांगजी धीरे से कहता है, मैं बस थक गया हूँ। वांगजी उस टाइम पर ऐसा फील कर रहा था जैसे किसी ने उसकी सारी एनर्जी को सोख लिया हो। आज से पहले उससे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ था। जब भी वो अपनी पावर्स को यूज़ करता, उसे हमेशा एनर्जेटिक फील होता था, पर आज कुछ अलग था। विहिंग ने उसे ब्राइडल स्टाइल में उठा लिया एंड उसे डाइनिंग टेबल में ले आया। उसने वांगजी को अपनी लैप में बैठाया था एंड उसे खाना खिलाने लगा। वांगजी ने भी इस बात पर कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। वो विहिंग को वो सब करने दे रहा था जो वो करना चाहता था। विहिंग का उसे पैम्पर करना वो एंजॉय कर रहा था। खाना खाने के बाद वांगजी यौन करते हुए कहता है, मुझे अब रूम में ले चलो। इतना कहकर उसने विहिंग के शोल्डर में अपने सर को रख लिया। विहिंग ने भी उसे कसकर गले लगा लिया था। वो उसे एक छोटे बच्चे की तरह उनके रूम में ले गया था। उसने वांगजी को बेड में ऐसे लेटाया जैसे वो कांच की गुड़िया हो जो उसके एक मुंह से टूट जाएगी। उसने वांगजी के अपर कोट को उतार दिया जिससे वो कंफर्टेबली सो सके। विहिंग अपने बॉन्ड मेट को देख रहा था, तभी वो उसके सॉफ्ट चीक्स में किस करता है। अब वो धीरे धीरे उसके पूरे फेस में फेदर लाइट किसेस करने लगा। उस टाइम पर विहिंग की आंखों में वांगजी के लिए अनकंडीशनल लव था। तभी अचानक से उसकी आंखें डार्क हो गई। उसने जाने से पहले वांगजी की तरफ देखकर पोजेसिवली कहा, माइन। इतना कहकर वो स्टडी रूम की ओर चला गया। उसने साइमन को भी टेलीपोर्ट करके वहां बुला लिया था। जैसे वो स्टडी रूम में पहुंचा, साइमन पहले से ही उसका वेट कर रहा था। विहिंग ने कभी भी टेलीपोर्ट के जरिए उसे नहीं बुलाया था। वो जानता था कि कोई इम्पोर्टेंट बात है, तभी विहिंग ने उसे बुलाया है। साइमन एक कंसर्न के साथ पूछता है, क्या हुआ? विहिंग के एक्सप्रेशन डार्क थे। तभी वो कहता है, वांगजी लाइब्रेरी में गया था। साइमन कंफ्यूज होकर कहता है, सो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? विहिंग ने कहा, इडियट, मैं उसके लाइब्रेरी जाने से परेशान नहीं हूँ। आज जब मैंने वांगजी को लाइब्रेरी में देखा, उसका ऑरा चेंज हो गया था। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी लाइफ एनर्जी को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया हो। इसके अलावा वो ऑरेलिया के पोर्ट्रेट को घूर रहा था। ये सेंटेंस उसने बहुत धीरे से कहा था। तभी साइमन कहता है, इसका मतलब? इतना कहकर वो रुक गया क्योंकि वो जानता था इसके आगे के वर्ड उसके फ्रेंड को हर्ट करेंगे। अब कुछ देर तक स्टडी रूम में एक डेडली साइलेंस था। तभी साइमन उस साइलेंस को तोड़ते हुए कहता है, इसका मतलब तुम वांगजी को उसने अपनी बात पूरी भी नहीं करी थी। विहिंग ने उसके गले को पकड़कर
उसे दीवार में पिन कर दिया था। डोंट यू डेयर, इतना कहकर विहिंग अपने नेल्स को साइमन की नेक में डिग करने लगा। साइमन कर्राते हुए कहता है, पहले मेरी पूरी बात सुन तो लो। विहिंग ने ग्रॉल किया और साइमन का गला छोड़ दिया। साइमन बैडली कफ कर रहा था एंड वो हंस भी रहा था। विहिंग गुस्से में कहता है, तुम हंस क्यों रहे हो? तभी साइमन ने कहा, योर मैजेस्टी, आप सोच भी नहीं सकते आपके इस एक्शन से मुझे कितना रिलीफ मिला है। अब वो विहिंग के कान में धीरे से कहता है, वांगजी को कभी मत छोड़ना। विहिंग ने नोट किया एंड गुस्से में उसे ग्लेयर करते हुए कहा, अगली बार कुछ ऐसा स्टूपिड बोलने से पहले अपनी प्रीशियस लाइफ के बारे में सोच लेना। साइमन ने स्मग किया और कहा, तुम्हें किसी भी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस जाओ और अपने प्रीशियस लवर के साथ अपने स्वीट टाइम को एंजॉय करो। इतना कहकर वो विहिंग की ओर देखकर ब्लिंक करता है एंड वहाँ से वैनिश हो जाता है। दूसरी तरफ विहिंग जब अपने रूम में पहुंचा, वहाँ एक लवली किटन बेड में सोया हुआ था। विहिंग अपने क्लोथ को चेंज करता है एंड वांगजी को बेड में ज्वाइन करता है। उसने वांगजी की एक्सपोज स्किन पर किस किया एंड उसे हग करके सो गया। उस टाइम पर विहिंग को ऐसा फील हो रहा था जैसे उसके पुअर हार्ट को फाइनली शेल्टर मिल गया हो। दूसरे दिन जब वांगजी की नींद खुली, उसे फील हुआ कि एक लवली हैरासर उसके लिप्स को फैशनेटली सक कर रहा था। तभी वो विहिंग का नाम लेकर मौन करने लगता है। विहिंग ने उसके लोअर लिप को बाइट किया एंड अपनी टंग को उसके माउथ में इंसर्ट कर दिया। वांगजी ने इस हंग्री बनी को पुश करने की कोशिश करी थी, पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। विहिंग ने एक हाथ से वांगजी की वेस्ट को टाइटली पकड़ा हुआ था एंड उसका दूसरा हाथ वांगजी की हेड में था। वांगजी ऑलमोस्ट फेंट होने वाला था, तब जाकर वो किस को ब्रेक करता है। विहिंग ने स्माइल के साथ कहा, गुड मॉर्निंग, अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है? वांगजी ने नोट किया, क्योंकि ये सच था। सुबह सुबह इस बीस्ट के हाथों एब्यूज होने के बाद उसे सच में अच्छा लग रहा था। मेड ने उनके लिए बात प्रिपेयर कर दिया था। 15 मिनट बाद जब वो वॉशरूम से बाहर आया, विहिंग ने उसके क्लोथ निकाल दिए थे। विहिंग ने उसे बेड में बैठाया एंड उसे कपड़े पहनाने लगा। वो बीच बीच में वांगजी की एक्सपोज बॉडी पर किस कर रहा था, जिससे वांगजी गीगल करने लगा। कुछ देर तक अपने बॉन्ड मेट को पैम्पर करने के बाद विहिंग भी बाथ लेने के लिए चला गया। कुछ देर बाद जब वांगजी नीचे जाता है, उस टाइम पर क्लीनर और लॉन्ड्री लेडी के अलावा वहाँ कोई भी सर्वेंट नहीं था, क्योंकि सोफिया उन सभी को स्प्रिंग विला ले गई थी। तभी वांगजी एक्साइटेड होकर मेड से पूछता है, इसका मतलब आज ब्रेकफास्ट बनाने वाला कोई नहीं है? मेड ने नोट किया। ग्रेट, ये कहकर वो स्माइल करते हुए किचन की ओर चला गया। कुछ टाइम बाद जब विहिंग वहाँ आता है, वांगजी वहाँ नहीं था। पूछने पर उस मेड ने कहा, लॉर्ड वैंग किचन में है। जैसे ही विहिंग किचन में पहुंचा,
अंदर का नज़ारा देखकर वो फ्रोज हो गया था, क्योंकि उसका बॉन्ड मेड हैप्पीली गुनगुनाते हुए उनके लिए खाना पका रहा था। वुहिंग धीरे से गया एंड वांगजी को पीछे से हग कर लिया। वो अपनी चिन को वांगजी की शोल्डर्स में रखते हुए कहता है, तुम्हें खाना बनाना भी आता है डार्लिंग? वांगजी स्माइल करके कहता है, मुझे ये सिस्टर ने सिखाया था। अपनी बहन को याद करते ही उसका चेहरा सैड हो गया था। वुहिंग ने जैसे ये बात नोटिस करी, उसने वांगजी को और भी टाइट हग कर लिया। अब वो कहता है, डोंट बी सैड, हम कल ही उनसे मिलने चलेंगे। ये सुनकर वांगजी खुश होकर जंप करने लगा था। वो एक्साइटेड होकर कहता है, रियली? वुहिंग कहता है, ऑफ कोर्स, लेकिन इससे पहले तुम्हें मुझसे आई लव यू कहना होगा। वांगजी ने उसे मना कर दिया था। तभी वुहिंग कहता है, ओके, हम दूसरे ऑप्शन में जा सकते हैं। कैसा रहेगा, पहले मैं तुम्हारा बनाया हुआ फूड खाऊं, फिर तुम्हें? ये सब वो सेड्यूसली कह रहा था, जिससे वांगजी की पूरी बॉडी शिवर करने लगी। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। वांगजी ने पम्पकिन को स्पाइसी कुकीज़ के साथ ऑरेंज पील डालकर केक बनाया था एंड साथ में उसने ब्लैक कॉफ़ी भी बनाई थी। वो डाइनिंग टेबल में फूड को डेकोरेट करके रख देता है। केक को टेस्ट करने के बाद वुहिंग कहता है, सच में तुम परफेक्ट हो। वो मैसी तरीके से खा रहा था, जिससे उसके माउथ के कॉर्नर में केक लगा हुआ था। वांगजी ने नैपकिन ली एंड उसे साफ किया। तभी वांगजी कहता है, अगर तुम चाहो तो मैं फिर से तुम्हारे लिए खाना बना सकता हूँ। तभी वुहिंग कहता है, ओके, तो तुम मुझसे शादी कर लो और रोज मेरे लिए खाना बनाओ। वुहिंग के सडन प्रपोजल से वांगजी नाखुश लग रहा था। उसने अपनी प्लेट पकड़ी और खड़ा हो गया और किचन की ओर चला गया। वो अपनी प्लेट को सिंक में डालता है। तभी वो ममल करते हुए कहता है, शादी करना क्या बच्चों का खेल है? क्या जो भी अच्छा खाना बनाएगा वो उससे शादी कर लेगा? एटलीस्ट उसे रोमांटिकली तो पूछना ही चाहिए था। जब वो पलटा, वुहिंग डोर में खड़ा था। वांगजी उसको इग्नोर करके वहाँ से जाने लगा। तभी वुहिंग डोर को ब्लॉक कर देता है। वो इनोसेंटली पूछता है, तुम कुछ कह रहे थे? वांगजी ने कहा, नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। तभी विंग सैड्यूसली कहता है, ओके, मेरे पास अपने वे हैं। इतना कहकर उसने वांगजी को कोला बियर की तरह उठा लिया एंड वांगजी ने अपनी लेग्स को उसकी वेस्ट के अराउंड ग्रैब कर लिया था। वुहिंग ने एक हाथ से वांगजी को होल्ड किया हुआ था एंड दूसरे हाथ से वो डाइनिंग टेबल की क्रॉकरीज को फेंक देता है एंड वांगजी को डाइनिंग टेबल पर बैठा देता है। वुहिंग का एक हाथ वांगजी की बैक को स्क्वीज कर रहा था एंड दूसरा हाथ उसके शर्ट के बटन को खोलने में बिजी था। वुहिंग ने उसकी शर्ट निकालकर कहीं फेंक दी थी। वुहिंग उसकी वाइट चेस्ट को एक हंग्री बीस्ट की तरह देख रहा था। अब वुहिंग उसे टीज करने लगता है, जिससे वांगजी उसका नाम लेकर मौन करने लगा। अब वो वांगजी के फेस को उसकी जॉ से पकड़ता है एंड उसे एक रफ किस करता है। उसने किस को ब्रेक करते हुए कहा, बताओ
तुम क्या कह रहे थे? वांग जी शिवर कर रहा था। उसने कहा, कुछ नहीं। विहिंग ने स्मग करा और कहा, लगता है तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें पनिशमेंट दूं। इतना कहकर वो वांग जी को बैडली टीज करने लगा था, जिससे वांग जी की पूरी बॉडी सेंसिटिव हो गई थी। अब विहिंग फिर से कहता है, क्या तुम अभी भी नहीं बताओगे? वांग जी ने पाउट बनाते हुए कहा, पहले तुम प्रॉमिस करो कि तुम मुझ पर नहीं हंसोगे। विहिंग ने नोट किया। अब वांग जी कहता है, तुमने मुझे बहुत कैजुअली प्रपोज किया। क्या तुम किसी से भी शादी कर लोगे जो अच्छा खाना बनाता हो? विहिंग कहता है, सो तुम्हें रोमांटिकली प्रपोजल चाहिए? वांग जी ने पाउट करते हुए नोट किया। वांग जी के रिस्पॉन्स से विहिंग स्माइल करता है। वो थोड़ा झुका एंड वांग जी को फैशनेटली किस करने लगा। अब उन दोनों ने लव मेकिंग करी। दूसरे दिन जब वांग जी उठा, वो विहिंग की बाहों में था। उसकी पूरी बॉडी बाइट मार्क से कवर्ड थी। वो दोनों नेकेड बेड में लेटे हुए थे। विहिंग के ब्यूटीफुल फेस को देखकर उसे रिफ्रेशिंग फील हो रहा था। विहिंग उस टाइम पर सोया हुआ था। वांग जी उसके स्वलन लिप्स को किस करता है एंड उससे विस्पर करते हुए कहता है, आई लव यू माई लॉर्ड। अब वो उसके फॉरहेड पर किस करता है। वो उसकी सेंट को इनहेल कर रहा था। तभी वो सोचने लगा, कोई पर्सन इतना परफेक्ट स्मेल कैसे कर सकता है। वो विहिंग को कडल करके फिर से सो गया। कुछ टाइम बाद विहिंग उसे उठाता है, लेकिन वांग जी की तरफ से उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। विहिंग ने उसे एक कॉला बियर की तरह उठाया और उसे बाथ चैम्बर की ओर ले गया। दोनों को क्लीन करने के बाद विहिंग उसे रूम में ले आया था। तब तक मेड ने उनकी बेडशीट चेंज कर दी थी। वो वांग जी को बेड में बैठा देता है। उस टाइम तक वांग जी की नींद भी आधी खुल चुकी थी। वांग जी को कपड़े पहनाने के बाद उसने मेड से ब्रेकफास्ट उनके रूम में ही सर्व करने को कहा। वो दोनों ब्रेकफास्ट करने के बाद बालकनी में बैठे हुए थे। विहिंग चेयर में बैठा था एंड वांग जी उसकी लैप में। तभी विहिंग कहता है, तुम्हें अपने सिबलिंग से मिलने जाना था ना? वांग जी ने सरप्राइज होकर कहा, तुम्हें याद है? विहिंग स्माइल करता है और नोट करता है। तभी वांग जी उससे कहता है, थैंक यू एंड आई लव यू हनी। वांग जी के मुंह से लव कन्फेशन सुनकर विहिंग को ठसका लग गया था। उसने अपनी पपी आइज के साथ कहा, दोबारा कहो। वांग जी ने शायली कहा, आई लव यू। विहिंग सिर्फ इससे सेटिस्फाइड नहीं था। वो कहता है, जैसे तुमने अभी कहा था, प्लीज वैसे कहो। वांग जी ने धीरे से कहा, हनी। विहिंग पाउट बनाते हुए कहता है, मैंने नहीं सुना, प्लीज जोर से कहो। अब वांग जी जोर से कहता है, हनी, एंड अपने फेस को विहिंग की चेस्ट में छुपा लेता है। तभी विहिंग हंसते हुए कहता है, वांग जी तुम बहुत क्यूट हो। बस अगली बार रोमांटिक होने से पहले मुझे वार्न कर देना, नहीं तो मैं हार्ट अटैक से मर जाऊंगा। वांग जी विहिंग की कंफर्टेबल गोद से उठकर चेंज करने चला गया था। अब आफ्टरनून में वो दोनों अपने रूम से नीचे आए। उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था एंड वो दोनों बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। तभी एक गार्ड उन्हें आकर बताता है कि एक लेडी अनकॉन्शियस होकर गेट के पास पड़ी हुई है। वांग जी ने तुरंत ही
उसे अंदर लाने को कहा। 2 गार्ड एक ब्यूटीफुल लेडी को अंदर लेके आए। जैसे विहिंग उस लेडी को देखता है, उसने तुरंत ही वांगची का हाथ छोड़ दिया। उस टाइम पर विहिंग के मुंह से एक ही नाम निकला था, ओरेलिया। उसने तुरंत ही उस लेडी को गेस्ट रूम में ले जाने को कहा और खुद भी उसके पीछे चला गया। दूसरी तरफ वांगजी था जो लिविंग रूम में अकेला खड़ा था। विहिंग के ऐसे बिहेवियर को देखकर वांगजी शॉक में था। उसे अपने हार्ट में एक शार्प पेन महसूस होने लगा। तभी वहां पर साइमन भी पहुंच गया था। वो वांगजी को ग्रीट करता है, पर वांगजी बिना कुछ कहे स्टिफ खड़ा था। साइमन ने कंसर्न के साथ पूछा, क्या हुआ लॉर्ड वांग? वांगजी उससे पूछता है, क्या तुम ओरेलिया को जानते हो? तभी साइमन सीरियस टोन में कहता है, मुझे लगता है इस बारे में तुम्हें विहिंग से पूछना चाहिए। साइमन ने कहा, वैसे आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? वांगजी तुरंत ही गेस्ट रूम की ओर देखकर कहता है, वो लेडी वहां है। ये सुनकर साइमन शॉक हो गया था। जल्द ही वो दोनों भी गेस्ट रूम में चले गए। लेकिन सामने का नज़ारा देखकर वांगजी अंदर से टूट गया था, क्योंकि वो लेडी ऑलमोस्ट विहिंग की लैप में बैठी हुई थी एंड विहिंग उसकी बैक को हग करके बैठा हुआ था। वो उसके कानों में कुछ स्वीट वर्ड बोल रहा था। वांगजी धीरे से कहता है, विहिंग। लेकिन विहिंग उस ब्यूटीफुल लेडी को कंसोल करने में इतना डूबा हुआ था, उसे पता भी नहीं चला वांगजी उसके सामने खड़ा है। वांगजी एक स्टैचू की तरह खड़ा था। विहिंग को उस लेडी के साथ देखकर उसका दिल पल पल टूट रहा था। तभी साइमन चिल्लाते हुए कहता है, विहिंग। अब जाकर विहिंग ने वांगजी को देखा। उसने खड़े होकर वांगजी के पास जाने की कोशिश की, पर उस लेडी ने उसे और भी टाइट पकड़ लिया था। अब वो अपनी पिटीफुल आईज से विहिंग की ओर देखकर कहती है, मुझे अकेला मत छोड़ो। ये सुनकर विहिंग फिर से उसके पास बैठ गया और उसके सर को सहलाने लगा। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज का पार्ट पसंद आया होगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड खुश रहिए।